हमारे क्योंकि अलीगढ़ जनपद में 85 सेंटर हैं टोटल मिला करके, क्योंकि विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हमारी कल से 4 दिसंबर से प्रारंभ है और टोटल हमने अलीगढ़, हाथरस और कासगंज, एटा मिला करके हमारे 204 सेंटर बने हुए हैं और इसमें पारदर्शिता पूर्ण रूप से पूरी पारदर्शिता अपनाई गई है। सर्वप्रथम हमने जो केंद्र बनाने के नियम में जो शासनादेश है उनका पालन किया गया। शासनादेश के पालन के अगर पारदर्शी चीज कर सके तो वो की। माननीय कुलपति महोदय द्वारा जो 4 जनपद हैं उनके सीनियर प्रोफेसर्स, एडिट कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर्स और परीक्षा नियंत्रक की उसमें एक कमेटी बनाई गई समन्वय के रूप में। उस कमेटी ने निर्णय लिया कि जो भी हम हमारे मानक थे परीक्षा समिति से 250 का ऐसे महाविद्यालय जिसमें छात्र छात्राओं की संख्या 250 है और महिलाओं की संख्या महिला कॉलेज में 100 है, उसके ऊपर के जितने भी कॉलेज सारे को मानक मानते हो सबको सेंटर बनाया जाए। उनसे गूगल फॉर्म की सूचना ली गई। और एक हमने हार्ड कॉपी में सूचना दी गई कि मैनेजमेंट की क्या स्थिति है, टीचर अप्रूवल क्या स्थिति है, कितना एरिया है, कितने कमरे हैं। फिर उसको संबंधित जनपद के 3 टीचर्स जिसमें एडिट कॉलेज के और राजकीय कॉलेज के टीचर्स थे उनसे एक सत्यापन करवाएगा। उन्होंने भी प्रमाणित किया कि उस महाविद्यालय के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं, सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं, उसको मानक के अंतर्गत आते हैं। उस सारी रिपोर्ट को फिर जो माननीय कुलपति जी द्वारा समिति गठित की गई थी उस समिति के समक्ष रखा गया। उनको आधार मानते हुए एक सेंट्रल लिस्ट बनाई गई और ये ध्यान रखा गया किसी के साथ अन्याय ना हो। माननीय कुलपति जी ने स्वयं इस कमेटी की बैठक ली। 27 तारीख को हमने समस्त जो केंद्र बनाए गए थे हमारे परीक्षा केंद्र उसकी अंतिम सूची जारी कर दी गई थी। 28 तारीख को की गई थी और 29 तक हमने उसके ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। ऑब्जेक्शन के पश्चात फिर हमने अंतिम सूची 29 तारीख को जारी कर दी थी। जारी करने के पश्चात फिर भी कुछ अगर ऐसे कॉलेज थे जो आपस में इंटरचेंज हो रहे थे एक ही मैनेजमेंट के, उस जो समस्या थी उसका निराकरण किया क्योंकि बार बार हम पब्लिक डोमेन पे इसलिए जा रहे थे कि कोई चीजें विश्वविद्यालय की नजरों में हो सकता है गलत हो रही हो और पब्लिक डोमेन पे जाए, पब्लिक उसको देखे और देख करके बताए कि ये चीज गलत है, उसको सुधारा, समय समय पर सुधारा। और अब हमारे क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं और संबंधित नोडल सेंटर पर पहुंच रहे हैं, रास्ते ऑन द वे हैं। कल से हमारी सारी परीक्षाएं पूर्ण विश्वास के साथ सारी परीक्षाएं पारदर्शिता को शांतिपूर्ण संपन्न होंगी। उसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड की व्यवस्था की जा रही है और फ्लाइंग स्क्वाड को हम रात को बताते हैं कि कल आपको किस रीजन में जाना है और वो फ्लाइंग स्क्वाड मौके पर देखती है। क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा सा संदिग्ध है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी शिक्षा के क्षेत्र में लोगों ने गलत काम करने की कोशिश करते हैं, उसको रोकना विश्वविद्यालय और प्रशासन की जिम्मेदारी है और जो पूरी कोशिश है कि इस बार हम नकल पे कुछ कंट्रोल कर पाएं। इसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड जाएगा। फ्लाइंग स्क्वाड अगर रिपोर्ट करता है कि इसमें नकल करके पाए जाते हैं तो उस संबंध में उसको डिवार करके फिर उसको 3 साल की व्यवस्था, 3 साल के लिए इस कॉलेज को डिवार कर दिया जाएगा और फिर अंतिम निर्णय परीक्षा समिति में मान्य कार्य से मिल जाता है कि 3 साल के लिए कितने साल के लिए डिवार करें।